अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर, मैं हूं और मैं ज़फ़र इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है फेसिंग हंगर, पाकिस्तान इंपोर्ट्स 1.2 बी वर्थ लग्जरी व्हीकल्स। देखते हैं वीडियो मेजर साहब की। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। करें ना करें आपकी खुशी, ठीक है ना। आई हैव नथिंग टू से, बट ऑल आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि आप सेंसरशिप के खिलाफ जो आवाज उठाती है ना, आप खुद कितने भी मुल्क हैं, ठीक है, मुसलमान मुल्क या नॉन मुस्लिम मुल्क भी, जो इसको कंडेम कर रहे हैं, मैं अभी रुक जाओ, अभी तुम्हारी और चूड़ियां कसेंगे यहाँ पर मोदी जी बैठ के, और तुम्हारी चूड़ियां कसेंगे ना, तब तुम्हें पता लगेगा। ओके, अच्छा टाइज चाहता कौन है तुम्हारे साथ? चाइना टाइज नहीं चाहता यार, चाइना तुम्हें मुंह नहीं लगाता, चाइना कहता भागो यहाँ से। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों। और खासतौर से उन दोस्तों के लिए मेरी रिक्वेस्ट है जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा। वीडियो हमारा आप रोज देखते हैं, लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं करते, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप प्लीज जरूर इसको सब्सक्राइब करिए। अच्छा दोस्तों, फिर वही बात मैं आज छेड़ने वाला हूं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जिनके बारे में ये कहा गया कि साहब बीबीसी ने जो डॉक्यूमेंट्री बनाई, अच्छा ये एक और बात कहने की है कि साहब यहां पे जो थे लोग ब्रिटिश हाई कमीशन के, उन्होंने इन्वेस्टिगेट करा है, ठीक है। वो ये कह रहे हैं कि साहब यहाँ पे जो हाई कमीशन वाले लोग थे उन्होंने इन्वेस्टिगेट करा था, और साहब उनका इन्वेस्टिगेशन ये कहता है कि मोदी साहब पूरी तरीके से इन्वॉल्व थे राइट्स में, उनके आशीर्वाद से। अच्छा मुझे एक बात समझ में नहीं आती, मैं सिंपल सी बात, सी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है, नंबर वन। मैं आपको एक बात ये पूछना चाहता हूं, छोड़ दीजिए अंग्रेजों ने पहले क्या करा, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा, मैं आपसे ये बात पूछना चाहता हूं साफ तौर पे, ठीक है, कि एक तो पहले क्या हक बनता है किसी का इन्वेस्टिगेशन करने का किसी और देश में, ये पहला मेरा सवाल है, राइट। कोई और मुल्क यहाँ पे आके इन्वेस्टिगेट करे, तुम चौधरी हो क्या यहाँ के, मतलब तुम क्यों इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, तुम्हारा क्या हक बनता है? एक तो इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूं कि यार जब सुप्रीम कोर्ट की एसआईटी ने, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने, जो भारत की सबसे बड़ी न्यायालय है, उसने बोल दिया कि साहब हम सेटिस्फाइड कि इसमें, हाँ मोदी जी उस समय थे चीफ मिनिस्टर, लेकिन उन्होंने करवाई नहीं है, he did not have the rights orchestrated, they were not done with his blessing, they were not done with his support, and he was no involved। एक बार सुप्रीम कोर्ट की एसआईटी, और उस जमाने में आप एक बात बताइए, जब ये पूरा सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये मोदी जी इज नॉट इन्वॉल्व इन दिस, जब उन्होंने बोला कि इसमें मोदी जी का कोई भी हाथ नहीं, उस समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था? आप लोग गूगल पे जाकर देख लीजिए, ये किस साल में क्लीन चिट दी है। तो तंत्र किसी और का, सरकार किसी और की, किसी और की सरकार चल रही है, सुप्रीम कोर्ट इंडिपेंडेंट है, राइट। अब मैं एक बात पूछना चाहता हूं, मोदी जी तो बीजेपी के हैं, मोदी जी अगर बीजेपी के हैं और मोदी जी बीजेपी के ही रहे हैं, तो क्या उस समय जो पार्टी थी, क्या उसने अपने, क्या आपके जो सेंट्रल ब्यूरोज हैं, जैसे कि सीबीआई है आपका इंटेलिजेंस ब्यूरो है, ये जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं जो इन सब चीजों पे काम करते हैं, क्या उन्होंने अपनी जान इसमें लगाई नहीं होगी कि किसी तरीके से मोदी जी के खिलाफ कोई ना कोई सबूत ढूंढे? क्या उन्होंने जान लगाई होगी? क्या उन्होंने पूरा अपना एफर्ट, पैसा, मैन पावर, अपना ऑफिशियल स्टेटस पूरा का पूरा क्या इसमें नहीं झोंक दिया होगा उन्होंने? कैसी बात करते हैं लोग यार। G20 की भारत को प्रेसिडेंसी मिली, वहां पे लोगों का पेट खराब हो गया। अब देखिए मैं आपसे बात पूछता हूं यहाँ पे, और मैं ये सब चीजों को ना पॉलिटिकल नहीं कहना चाहता, लेकिन फिर यार कौन खोलता है जब ऐसी चीजें होती है ना, तब बहुत बुरा लगता है। फिर आदमी कहता है कि ये महुआ मोइत्रा जी हैं, महुआ मोइत्रा जी ये कह रही हैं, अब इनको महुआ जी को, ठीक है, मैं इनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं और एक बिल्कुल अच्छी पार्लियामेंटेरियन भी है, लेकिन इनको गुस्सा बहुत आता है महुआ जी को ना, बहुत, शी इज ऑलवेज रेजिंग अबाउट समथिंग, इनको शी इज परमानेंटली एंग्री अबाउट समथिंग और द अदर। महुआ जी कहती हैं सॉरी, आप ये देखिए इनका ट्वीट, sorry haven't been elected to represent the world's largest democracy to accept censorship, here is the link, watch it while you can। मुझे दुनिया की सबसे बड़े लोकतंत्र में इसलिए इलेक्ट नहीं करा कि मैं चुपचाप सेंसरशिप, यानी कि जो मीडिया को रोक टोक है मीडिया के ऊपर, उसको मैं झेलूं, मैं बिल्कुल नहीं झेलूंगी। अच्छा महुआ जी फिर से गुस्सा हो गई, चलिए कोई बात नहीं, महुआ जी गुस्सा हो गई। अब मैं महुआ जी से पूछना चाहता हूं, महुआ जी आप मुझे एक छोटी सी बात का जवाब दीजिए, ठीक है। ये देखिए स्क्रीन पे
प्रोफेसर हु शेयर्ड ममताज कार्टून डिस्चार्ज आफ्टर 11 ईयर्स। एक प्रोफेसर है अंबिकेश महापात्रा, उनका नाम है। अंबिकेश महापात्रा जादवपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे। उन्होंने एक ईमेल के द्वारा एक ममता बनर्जी जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर है बंगाल की, उनका कार्टून शेयर करा। ठीक है, 11 साल के बाद उनको अभी छोड़ा गया, 3 दिन पहले, 11 साल के बाद। तो ये लोग क्या, ये कैसी बातें कर रही है? ये तो हिपोक्रेसी है ना, ये तो गलत है। आप खुद किसी को जेल में डलवा दें कि उसने कार्टून शेयर कर दिया, और फिर जब अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैन करता है, मैं पूरा सपोर्ट करता हूं बैन करा, क्यों नहीं बैन करते इसको? बहुत बढ़िया इन्होंने करा है जो इन्होंने बैन करा है। और महुआ मोइत्रा जी, मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूं कि मैम देखिए, आप कहती हैं सेंसरशिप की बात, आप एक बात बताइए, ये देखिए आपने मुझे क्यों ब्लॉक कर रखा है ट्विटर पे? मैं आपसे ये पूछता हूं, व्हाई हैव यू ब्लॉक्ड मी ऑन ट्विटर? मैंने क्या आपसे कोई बदजबानी करी, कोई गाली गलौज करी, कोई आपकी मतलब मैंने कुछ आपके लिए गलत बात करी? मैंने आपको कभी संबोधन किया हो आपको, या कभी आपको एड्रेस करा हो कुछ? अगर मैंने कभी रेयरली करा होगा, अनलेस आई डन इट इन द मोस्ट पोलाइट टर्म्स। ठीक है, आप एक बार प्रूव कर दीजिए। एंड महुआ मोइत्रा जी, आई विल अपोलोजाइज टू यू। मैं ट्विटर पे सबके सामने, आपके और मेरे फॉलोअर्स के सामने, मैं आपसे माफी मांगूंगा अगर मैंने कोई भी ऐसी चीज कही हो आपके खिलाफ। फिर आपने मुझे, मैं ये कह रहा हूं कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मैम, आप मुझे ब्लॉक करें ना करें, आपकी खुशी, ठीक है ना? आई हैव नथिंग टू से, बट ऑल आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि आप सेंसरशिप के खिलाफ जो आवाज उठाती है ना, आप खुद सेंसरशिप करती है। मैं आपको ये बोलना चाहता हूं, मोदी सरकार ने ये करा, मोदी सरकार ने करा, वो छोड़ दीजिए मोदी सरकार ने क्या करा, आपने क्या करा पहले ये बताइए। आपने तो मुझे सेंसर कर दिया, जबकि मैंने आपके खिलाफ कुछ बोला ही नहीं था, क्योंकि आपकी और मेरी आइडियोलॉजी नहीं मिलती, क्योंकि मैं पाकिस्तान के खिलाफ बोलता हूं। मैं तो कहीं भारत की पॉलिटिकल पार्टियों के खिलाफ नहीं बोलता। एक बार मैंने जरूर आपकी सरकार के खिलाफ बोला था, बहुत साल पहले, जब आर्मी का केस था, और मैं तभी भी बोलता हूं पॉलिटिकल पार्टीज के खिलाफ जब कोई आर्मी की बात होती है। मैं कभी अपने व्यूज ऐसे शेयर नहीं करता पॉलिटिक्स के ऊपर। फिर आपने मुझे क्यों, why did you block me on Twitter? Because you feel ideologically I don't agree. This is also censorship. ये आपके हाथ में। अगर आप प्रोफेसर महापात्रा को 11 साल अंदर रख सकते हैं, उसकी जिंदगी के 11 साल छीन सकते हैं उससे, क्योंकि उसने ईमेल पे या किसी भी तरीके से कार्टून फॉरवर्ड करा, उसने खुद नहीं बनाया, उसने पब्लिक रैली पे कार्टून नहीं दिखाया, जबकि वो भी उसका हक है, ठीक है? लेकिन आपने उसको अंदर कर दिया, आपने बोला कि विल सॉर्ट यू आउट। क्यों? क्योंकि हमारी ताकत। और बाहर का मुल्क कोई कुछ करे, कोई उल्टी सीधे डॉक्यूमेंट्री बनाए, उसके लिए आप लोग फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का झंडा। और मैम, मेरे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आई एम एन इंडियन सिटीजन, आई एम आस्किंग यू, फॉरगेट अबाउट बीबीसी। महुआ जी, आई एम एन इंडियन सिटीजन, ठीक है? मैं आपसे पूछता हूं, ये प्रोफेसर महापात्रा के साथ ऐसे क्यों करा आपने? ठीक है, और मैंने तो कुछ कार्टून वार्टून कुछ भी नहीं करा था, मैंने तो कुछ नहीं करा। आपने मुझे ट्विटर पे, नॉट दैट इट मैटर्स, बट आई एम जस्ट टेलिंग, आई एम ट्राइंग टू शो यू द मिरर मैम। मैं आपको सिर्फ आईना दिखा रहा हूं, ठीक है? अच्छा, ये और प्रशांत भूषण जी हैं, ये तो कलाकारी आदमी है, खैर बहुत ही बड़ा कलाकार है। सीक्रेट यूके गवर्नमेंट इंक्वायरी हेड मोदी डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर 2002 गुजरात राइट, सेज बीबीसी डॉक्यूमेंट्री। अच्छा, बड़ा चस्का देखे। मैं एक बात बताऊं प्रशांत भूषण जी, आप सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, आप एक वकील हैं, ठीक है? आप जिस सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, जिसकी वजह से आपका घर चलता है, आपकी दाल रोटी चलती है, उस सुप्रीम कोर्ट ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को क्लीन चिट दी, ठीक है? उस सुप्रीम कोर्ट ने, पर वो आपके नैरेटिव को प्रशांत भूषण जी वो सूट नहीं करा, क्योंकि मोदी तो आपकी आंखों में गिर है, आपको बुरा लगता है मोदी, तो वो आपको नैरेटिव सूट नहीं करा प्रशांत जी, आपको वो नैरेटिव सूट ही नहीं करा। आपने बोला क्या हुआ भारत की सुप्रीम कोर्ट, तो क्या हुआ, क्या हुआ? और आप कितने खुशी से लिख रहे हैं, सीक्रेट यूके गवर्नमेंट इंक्वायरी हेल्ड मोदी। औकात क्या है यूके की टू होल्ड मोदी रिस्पॉन्सिबल और नॉट होल्ड हिम रिस्पॉन्सिबल? आप क्या अभी भी 1925-1930 जब भारत के ऊपर अंग्रेजों का राज था, तब जी रहे हैं प्रशांत जी? आपको वही लग रहा है कि अभी भी गोरा आदमी आएगा और बोलेगा कि ये यू ब्लडी इंडियंस गेट आउट, और हम बोलेंगे जी मालिक? आजाद हो गया सर देश। आप थोड़ा सा अपना सॉफ्टवेयर अपना अपडेट करवाइए, थोड़ा सा अपना ब्राउजर अपडेट करवाइए, तब आपको पता लगेगा कि 15 अगस्त 1947 में भारत आजाद हो चुका है। स्ट्रेस मत लीजिए प्रशांत भूषण जी, और ये सब मत बोलिए कि सीक्रेट यूके गवर्नमेंट। क्या सीक्रेट? दो कौड़ी की सीक्रेट इनके, बकवास कर रहे हैं। आपकी सुप्रीम कोर्ट जिसमें आप लॉयर हैं, तो अगर मेरी भी सुप्रीम कोर्ट, पूरे भारत की सुप्रीम कोर्ट है, वो जिस सुप्रीम कोर्ट में आप प्रशांत जी प्रैक्टिस करते हैं, उस सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ही इज नॉट गिल्टी। डेफिनेटली वो चीफ मिनिस्टर थे जब राइट्स हुई थी, इसमें कोई शक नहीं है, राइट? लेकिन ही इज नॉट गिल्टी, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाला लॉयर कह रहा है कि नहीं,
सुप्रीम कोर्ट की कोई वैल्यू नहीं है, वैल्यू बीबीसी की है, हम्म हाउस है। बहुत अजूबे हैं ऐसे इधर भी। खैर एनीवे दोस्तों, इन सब चीजों को हमें इतनी तवज्जो नहीं देनी चाहिए। ये लोग बोलते हैं इसलिए मैं जवाब देता हूँ, वरना मुझे कोई लेना देना है नहीं इस चीज से ज्यादा। आई डोंट प्रीटी मच केयर फॉर सच थिंग्स। ना मैं पॉलिटिक्स में बोलता हूँ। एंड जो भी मैंने महुआ मोइत्रा जी को भी बोला है, मैम आई से विद द डीपेस्ट ऑफ रिस्पेक्ट, यू आर अ लेडी, आई रिस्पेक्ट यू मैम, लेकिन मैं आपकी थॉट से अग्री नहीं करता। मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ, विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैं आपसे डिसएग्री करता हूँ मैम, मैं आपको ये बोल रहा हूँ। अच्छा दोस्तों, आगे की जो हमारी खबर है वो इस तरीके की है। देखिए मैंने नोट्स भी बना रखे हैं थोड़े से। ये जो डॉक्यूमेंट्री थी मोदी जी के खिलाफ, तो इंडिया ने बैन कर दी और बहुत अच्छा करा, बहुत अच्छा करा। मैं तो कह रहा बैन यहाँ से बीबीसी को निकालो यार, यहाँ से बीबीसी को निकालो। कह रहा बहुत तुम लोग डॉक्यूमेंट्री बनाते हो ना, बहुत खुजली आ रही है तुम्हें, इनको निकालो। मैं बता रहा हूँ जो यहाँ पे whoever is in power, I request you ban BBC from India। ये बनाएंगे बड़ी और इन्वेस्टिगेशन करेंगे। दो कौड़ी की औकात नहीं, दे विल इन्वेस्टिगेट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। 21 आइलैंड थे अंडमान और निकोबार में जो अननेम्ड थे, जिनके नाम नहीं थे, उनको 21 परमवीर चक्रों के नाम पे, जो परमवीर चक्र विजेता थे उनके नाम पे समर्पित कर दिया है। तो ये जो 21 के 21 परमवीर चक्र, तो बहुत बड़ी बात है। मैं तो यहाँ पे ये कहूंगा कि ये बहुत अच्छा कदम है। किसी ने तो सोचा हमारे परमवीर चक्रों के बारे में, एटलीस्ट समबडी थॉट अबाउट देम, किसी ने उनके बारे में सोचा। और मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि बहुत अच्छा कदम है। क्योंकि हमने तो एक ही दो चैप्टर में पढ़ा था इनके बारे में, तो मैं कह रहा हूँ कि अलग से ये जो वीर गाथा है, ये तो पढ़नी चाहिए हर एक बच्चे को इनके, कि क्या करा। इनमें से 3 जीवित भी हैं, 3 परमवीर चक्र हमारे। और इन्होंने जो काम कर दिखाया है, आप और मैं सिर्फ सोच सकते हैं। मैं तो आई कैन ओनली थिंक अबाउट इट। मैं तो करने की तो बहुत दूर की बात है, मैं सपने में नहीं सोच पाता जो इन्होंने वीरता का काम कर दिया, जो अब हम वीर गाथाओं में पढ़ते हैं। ये तो बड़ा कमाल की चीज है। मैं एक और चीज रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि एयरपोर्ट्स को भी आप नेम करिए। देखिए मैं फिर कहता हूँ कि मोदी जी, कोई अगर दिल्ली का एयरपोर्ट इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो सकता है, ठीक है ना। मैं 2-3 चीजें रिकमेंड करना चाहता हूँ। अगर राजीव गांधी जी को भारत रत्न मिल सकता है, और मैं ये नहीं कह रहा कि उनको नहीं मिलना चाहिए, दैट इज बियॉन्ड माई पे ग्रेड्स है, मैं किसी को ये बोल नहीं सकता। और राजीव गांधी जी भी बहुत अच्छे प्रधानमंत्री थे, ऑल रिस्पेक्ट टू हिम। मैं कहता हूँ सर कि फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ को क्यों नहीं मिल सकता, मार्शल ऑफ द एयर फोर्स अर्जन सिंह को क्यों नहीं मिल सकता सर, भारत रत्न इनको क्यों नहीं मिल सकता। जोधपुर का जो एयरपोर्ट है सर, व्हाई कांट इट बी नेम्ड आफ्टर मेजर शैतान सिंह, ऐसा क्यों नहीं हो सकता सर। ये चीजें हमारे दिल के बड़े करीब हैं, और हम तो कभी किसी चीज के लिए प्रोटेस्ट भी नहीं करते, कभी ये नहीं बोलते, कभी नहीं करा सर, आज नहीं करा, तब नहीं करा, दूसरी सरकार थी तब भी नहीं करा हमने कभी, एक्सेप्ट फॉर OROP। हम तो कभी करते नहीं कुछ, फौजी कहीं पे आपको मिलेंगे ही नहीं कुछ ऐसे प्रोटेस्ट करते हुए। लेकिन ये मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ सर कि हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते। और मेरी आदरणीय प्रधानमंत्री जी से विनती है, मेरी हाथ जोड़ के उनसे प्रार्थना है कि सर अगर आप मेजर सोमनाथ शर्मा है, हिमाचल के रहने वाले सर, वहां पे एक एयरपोर्ट, कोई हवाई पट्टी है एयरपोर्ट मेजर सोमनाथ शर्मा के नाम पे, उत्तर प्रदेश के हैं सर, अपने CPM अब्दुल हमीद, उनके नाम पे सर। और हमारे 21 परमवीर चक्र हैं, और परमवीर चक्र जितने भी उनके नाम पे, जितने एयरपोर्ट हो सके। मैं ये नहीं कह रहा कि सबके नाम का हो ही सकता है, क्योंकि पुराने नाम होंगे ऑलरेडी लगे हुए जो लोगों के दिलों के काफी करीब होंगे, आप चेंज तो नहीं कर सकते। लेकिन जिन एयरपोर्ट्स के नाम नहीं है, आई थिंक वी शुड नेम इट सर। एंड ये मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है, मुझे नहीं पता कि कोई सुनेगा नहीं सुनेगा, लेकिन सर अगर जोधपुर के एयरपोर्ट को अगर तो कर दें, मेजर साहब को सुन लें, मेजर शैतान सिंह के नाम पे रख देंगे उस एयरपोर्ट को, तो मैं बहुत आपका आभारी रहूंगा सर। इस परमवीर चक्र फॉर द बैटल ऑफ रिजाला, तो अगर ये हो जाए तो बहुत बहुत आभार आपका रहेगा सर। दोस्तों इसके बाद जो बाकी चीजें हैं यहाँ पे, जो पॉइंट मैंने बना रखे हैं कि पाकिस्तान, ये मैं बताता हूँ पाकिस्तान में ना फिर क्या हो गया। देखिए इसके 2-3 खबरें हमारी पाकिस्तान की। ये स्वीडन में एक बंदे ने ना, एक स्ट्रैंड कोर्स एक करके एक पार्टी है, उसने कुरान शरीफ जला दी। और रास्मस पालुडान करके एक स्वीडन का बंदा इस पार्टी का हेड है, इसने कुरान शरीफ जला दी। तुर्की के एम्बेसी स्टॉकहोम में इसने जला दी, और ये पहले भी जला चुका है कुरान, ठीक है ना। तो काफी अरब कंट्रीज ने इसको कंडेम करा है, मुस्लिम कंट्रीज ने इसको कंडेम करा है। जाहिर सी बात है, कंडेमनेबल चीजें नहीं करनी चाहिए।
ये काम नहीं करना चाहिए। और सबसे जो मेजर्ड और मैच्योर बयान आया है सऊदी अरेबिया कहता है कि सऊदी अरेबिया कॉल्स फॉर स्प्रेडिंग द वैल्यूज ऑफ डायलॉग, टॉलरेंस एंड कोएग्जिस्टेंस एंड रिजेक्ट्स हेट्रेड एंड एक्सट्रीमिज्म। बस दे हैव आस्क्ड फॉर डायलॉग, टॉलरेंस एंड कोएग्जिस्टेंस। देखिए बड़ा बढ़िया सऊदी अरब ने वो करा है, ठीक है। अब ये खबर मैं आपको क्यों दे रहा हूं, इसका पाकिस्तान से क्या लेना देना। पाकिस्तान ने भी बड़ी लंबी लंबी छोड़ी है इस चीज को लेकर कि ये बहुत गलत है, हम कंडेम करते हैं। ये देखिए ना, मैं बता रहा हूं, ये लाहौरी चूरन है दोस्तों, ये पूरा का पूरा लाहौरी चूरन है। पाकिस्तानी इतना झूठ बोलते हैं, इतना झूठ बोलते हैं, इतना झूठ बोलते हैं। ये देखिए इमेजेस मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये इमेजेस देखिएगा, ये कौन सी इमेजेस हैं? ये इमेजेस वो हैं दोस्तों जो कि आप ये लगा लीजिए कि जब वो कार्टून्स बने थे ना, कार्टून्स प्रॉफिट मोहम्मद के, तब तहरीक लबाइक पाकिस्तान आई थी, लाहौर में बसें जला दी, घर जला दिए, दुकानें तोड़ फाड़ कर दी, और पूरा क्या ये कर देंगे। और फ्रांस के ऊपर ये एटम बम आपने किसके लिए रखा हुआ है? परेड के लिए रखा हुआ है, मार दो एटम बम फ्रांस के ऊपर, और फ्रांस के सफीर को यानी एम्बेसडर को, राजदूत को निकाल दो, फ्रांस के साथ रिश्ते तोड़ दो, नाते तोड़ दो, ये तोड़ दो, वो फोड़ दो। सारा का सारा लाहौरी चूरनों ने बहुत बोला इस मामले में, ठीक है। बोल बोल के लाहौरी चूरनों ने मतलब ऐसा कर दिया कि किसी भी वक्त ये लोग फ्रांस के ऊपर अटैक कर सकते हैं, राइट। ये किसी भी वक्त फ्रांस के ऊपर अटैक कर सकते हैं। फिर उन्होंने क्या करा उसके बाद? चुपचाप से जाके फ्रांस से पैसे ले लिए, ठीक है ना। इन्होंने फ्रांस से लिए हैं $384 मिलियन, $384 मिलियन फ्रांस से ले लिया। ये जेनेवा कॉन्फ्रेंस जो हुई थी ना, उसमें फ्रांस ने प्लेज कर दिए $384 मिलियन। मुझे एक बात समझ में नहीं, या तो आप अपने प्रॉफिट से प्यार करते हो या प्यार नहीं करते। मैं पाकिस्तानियों से यह रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक बार ना अपना मन बना लो कि सर हम प्रॉफिट से प्यार करते हैं, उनके ऊपर हम कुर्बान, हमारे बच्चे कुर्बान, सब कुर्बान, पूरा मुल्क कुर्बान, या तो कुछ चीज में बने रहो। जब तक आपका पेट भरा है तब तक तो आप कहते हो आग लगा दो, दुनिया में बम मार दो। जिस दिन आपको भूख लगी, एक रोटी आपने कम खाई, उसी फ्रांस के ऊपर जिसके साथ ये लोग अपने सिफारती ताल्लुकात, डिप्लोमेटिक रिलेशंस ब्रेक कर रहे थे, जिसको इमरान खान से लेकर सब लोगों ने सड़क पे आके पता नहीं क्या क्या नहीं बोला कि मुझे तो ऐसा लग रहा था कि ये चढ़ दौड़ेंगे फ्रांस के ऊपर। लाहौर से लेकर फ्रांस घोड़े पे बैठ के टक टक करते हुए पहुंच जाएंगे पेरिस से लोग। मुझे क्या पता था कि जैसे ही मामला थोड़ा ठंडा हुआ, अच्छा कोई बात नहीं कर रहा ना कार्टूनों के बारे में, कोई बात तो नहीं कर रहा, हाँ कोई बात नहीं, चलो अच्छा फ्रांस से चलो पैसे मांग लो। देखो ये लिखा है इसके ऊपर, $384 मिलियन इन्होंने फ्रांस से एक्सेप्ट कर लिए हैं। फ्रांस ने भी देनी, फ्रांस देगा भी, whether it gives in cash or in kind or in whatever shape, in forms of infrastructure, grants or whatever, लेकिन फ्रांस ने इतना कमिट कर दिया और इसने वो कमिटमेंट मान ली। इसलिए मैं कह रहा हूं अगर कुरान शरीफ जलाया गया है तो गलत है। बाकी जितने भी मुल्क हैं, ठीक है, मुसलमान मुल्क या नॉन मुस्लिम मुल्क भी, जो इसको कंडेम कर रहे हैं, मैं बिल्कुल उनका कंडेमनेशन सपोर्ट करता हूं। इससे किसी भी धर्म के जो पाक किताब है या उसकी कोई रिलीजियस बुक है, उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत गलत एक्ट है, इट इज कंडेमनेबल, हाईली कंडेमनेबल। लेकिन पाकिस्तानियों के मुंह से अच्छा नहीं लगता है ना, पाकिस्तानियों के मुंह से ये सब अच्छा नहीं लगता। आई डोंट लाइक इट व्हेन पाकिस्तानीज, ये टू फेस्ड है ना लाहौरी चूरन, ये लोग टू फेस्ड हैं। फ्रांस के साथ भी ऐसी करा था। अब देखना डेनमार्क, ये डेनमार्क को बोल रहे हैं तुमने कुरान शरीफ जलाया, तुम देखना तुम्हारे ऊपर घोड़े दौड़ा देंगे, बम मार देंगे। देखना ये लोग यही बात करेंगे, जितना इनसे सुर निकलेगा भूख में उतना सुर निकालेंगे। ये 1 साल के बाद डेनमार्क से भी पैसे ले लेंगे। द लीडरशिप ऑफ पाकिस्तान इज टोटली कैरेक्टरलेस। आप गलत काम करिए, मैं वो नहीं कह रहा, सब लोग गलत काम करते हैं हर जगह, लेकिन यार इनका किरदार ही नहीं है। मतलब एक तो होता है ना किरदार खराब है, इनका किरदार है ही नहीं, एब्सेंट है। सो दिस इज समथिंग दैट आई फाउंड वेरी स्ट्रेंज। जब मैंने थोड़ा सा करा कि भाई वो डोनर कॉन्फ्रेंस में क्या मैंने नाम सुना था, क्या फ्रांस का नहीं सुना था, फिर मैंने ऑनलाइन जाके चेक करा, मैंने पाकिस्तानी न्यूज पेपर्स पढ़े, तब मैंने स्क्रीनशॉट आपके सामने जो पेश हुआ है, 384 मिलियन उस मुल्क से ले लिए जिसको तबाह करने वाले थे कि साहब अपने प्रॉफिट मोहम्मद के लिए वो कार्टून जो है आपने वो करें और ये सब करें। अब देख लीजिए ये हाल है लाहौरी चूरन का, ठीक है। अच्छा, एक ये है सो कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, ऑफ आजाद कश्मीर, इलियास है इसका नाम। इलियास भाई क्या बोल रहे हैं? इलियास भाई ये बोल रहे हैं कि PM Ilyas pointed out that the UN Security Council resolution provide a comprehensive roadmap to amicably settle the long-standing Kashmir dispute, but India had consistently breached commitments to implement the resolutions, thus causing serious threats to peace of the region. The Kashmiri nation has waged a heroic struggle and offered innumerable sacrifices for the accomplishment of Pakistan, which cannot be ignored. Okay.
ये इलियास भाई ने बोला, ये अपने आप को प्रधानमंत्री बताते हैं सो कॉल्ड आजाद जम्मू कश्मीर का, सो कॉल्ड, ठीक है, जिसका नाम एक्चुअली पीओके। अब दोस्तों मैं इसकी बात बताता हूं, ठीक है। इशू ये है कि इलियास भाई झूठ बोल रहे हैं। ये कह रहे हैं कि कश्मीरियों ने बलिदान दिया, सैक्रिफाइसेस दी। मैं इनसे पूछता हूं पाकिस्तानियों ने क्यों नहीं दी? ये लाहौरी क्या कर रहे थे? ये मोटी मोटी गर्दनों वाले, मूंछों वाले लाहौरी चोर डकैत, ये क्या कर रहे थे लाहौर में बैठे बैठे? ये पाए खा रहे थे, ये निहारी खा रहे थे, बिरयानी खा रहे थे, कोरमा खा रहे थे। 150 किलो के बंदे जो गाड़ी की एक सीट में फिट नहीं होते, ये क्या कर रहे थे? इन्होंने कुर्बानियां क्यों नहीं दी? इन्होंने अपने बच्चे क्यों नहीं भेजे? इलियास भाई झूठ बोलना बंद करो, ठीक है। ये सो कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर ऑफ सो कॉल्ड आजाद जम्मू एंड कश्मीर, मेरी बात सुनो। तो जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे मेजर साहब की, तो मेजर साहब ने सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट्री वाली बात है ना, वो काफ़ी ज़्यादा जो इशू है ना वो इंडिया में उठा हुआ था, और सीक्रेट बोल रहे थे कि हम कोई इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, कोई 2002 से ही बंदा जैसे वहाँ पर बिठाया हुआ है। हम भी ऐसा कुछ फील कर रहे थे, क्योंकि ये जो बीसीसी न्यूज़ है ना, ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ छाप देती है। पता नहीं इसको इतनी इन्फॉर्मेशन ये लेते कहाँ से। इनकी तो भाई हमारी जो ISI है उससे भी तेज़ बंदे हैं, वो तो काफ़ी तेज़ है ना एजेंसी हमारी, तो ये उनसे भी तेज़ हैं। क्योंकि अब देख लें आपकी एजेंसी कहाँ से थी भाई, वो तेज है, आप नॉर्मल ना समझे, बहुत फास्ट शातिर है। फॉरेन जो मीडिया है ना वो हर कंट्री के अंदर होता है, तो होता है, बिल्कुल इन्फॉर्मेशन मिल जाती है आपको। मिल जाती है। अब आप इधर बैठे हैं, आपको पाकिस्तान की कितनी चीजों की इन्फॉर्मेशन है। हमें तो इतनी नहीं, उनको बहुत ज्यादा उनको होती है। ज्यादा होती है, वो थोड़ा सा माल भी लगाते हैं, ये नहीं कि उनको मतलब ऐसे नहीं टूटते information आ फिरते जाए। एक इन्फॉर्मेशन हाँ, ले लेते। हर चीज वो करते हैं। बहुत सारे उनके साथ मिलने वाले भी होते हैं। आपके मुल्क में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पैसे के ऊपर काम करने के लिए तैयार है, बहुत से तो बहुत वो से। हर तो मुल्क कर में होते रहे हैं, हैं, वो करते कर रहे हैं, चलो वो ठीक inside है। करते हैं लोग। लेकिन यहाँ पर बड़ा मुद्दा तो ये है कि जब वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि ये ऐसा नहीं, तो फिर अब बिल्कुल जब एक जहाँ स्टेप पर लग गई है उसके बाद जो है ना ये इस तरह की चीजें, असल में ना बात उनकी बिल्कुल ठीक है। जो सबसे ज्यादा इनको तकलीफ है ना वो सिर्फ G20 की है, कि इंडिया में G20 आ कैसे गया, और जो कि नहीं आना चाहिए था। क्योंकि अब ये एक अंग्रेज़ों का माइंड सेट ऐसा ही है कि वो कहते हैं कि जहाँ पे हमने हुकूमत की हुई है, जिनको हमने गुलाम बनाए रखा, आज वही जो है ना वो कहाँ पे आके खड़े हो गए। तो ये एक चाहे अंग्रेज़ों का किसी को भी आप देख लें, कोई भी आपका चाहे नौकर है ना, नौकर का बेटा अगर पढ़ लिख के बड़ा बन जाएगा तो वो नहीं बर्दाश्त होगा भाई किसी नहीं, से भी। बिल्कुल। तो ये चीज़ें हैं। अब देखे ना कि आप देख लें कि उस वक्त तो एक प्रधानमंत्री भी नहीं थे मोदी जी, तो फिर यहाँ पर कैसे सवाल उठता है कि काफ़ी क्वेश्चन ऐसे सवाल बंदे कर देते हैं कि भाई वो वहाँ के वज़ीर आज़म हैं, तो वो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट से ऐसे बुलवा भी सकते थे। काफ़ी मैंने पोस्टें देखी हैं, लेकिन यहाँ पर पॉइंट ये है कि उस वक्त तो वो प्रधानमंत्री भी नहीं थे, और फिर वहाँ वो कैसे ये मुमकिन हो सकता है? जब सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया नहीं है तो नहीं है भाई, बस ये बात ख़त्म होगी। और इंडिया ने बहुत अच्छा स्टेप लिया, अपनी कंट्री में उनकी मर्जी है, जो मर्जी करें, वो ब्लॉग करें, चलवाएं, कोई वेबसाइट यार चैनल, ये आप उनकी हर मर्जी बंदा है। एक आपने एक ना आप हर एक की एक पॉइंट होते हैं, हर एक के रूल होते हैं। अब पहले दौर तो नहीं ना रहा कि एक हुकूमत उसकी है, अंग्रेज़ों का राज है, ब्रिटिश का राज है। अब हर कंट्री के पास अपने अपने रूल होते हैं, तो वो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। अब डॉक्यूमेंट्री की कितनी गलत है कितनी सही है ये तो एक यूके जानता है या इंडिया जानता है। लेकिन देखा जाए ना तो पाकिस्तान में एक सूरत हाल काफ़ी बदतर हो चुकी है। लेकिन जो उधर स्वीडन में हुआ ना वो सबसे एक ना बहुत एक मामला ठीक नहीं हुआ, क्योंकि एक हर चीज़ को एक इतने मुसलमान हैं उनका एक दिल दुखाना या मज़हब को रिलेटेड इधर लेकर आना, तो ये एक अच्छी बात नहीं है। क्योंकि इधर वो सिर फिरा गोरा, पता नहीं क्या उसका नाम है, क्या वो कितनी बार हरकतें कर सकता है। लेकिन इधर देखा जाए तो हर बंदा एक नॉर्मल कर सकता है, उनकी एक होली कुरान जला सकता है। लेकिन ये एक इंसानियत वाली काम नहीं होता, एक नफरत ही फैलती है। वो क्या कर लेंगे ना, तो इससे एक बंदा अपना मन बदल लेता है ना कुछ और होता है। लेकिन वाकई सऊदीया ने भी अच्छा रिप्लाई किया है, तुर्की ने तो अखीर कर दिया, लेकिन पाकिस्तान का बनता भी नहीं है। लेकिन देखा जाए ना पाकिस्तान के अवाम हम प्यार करते हैं, अपने प्रॉफिट से जितना हो सके हम अभी भी जान देने को तैयार है, जब भी एक उनके जान देने को मतलब के ज़रूरत पड़ी।
लेकिन जो हमारे लीडर है ना, ये काफ़ी इनकी एक बात ही ना लाए, पता नहीं एक कितनी हद तक जा सकते हैं। इन लीडरों को तो भाई कलमा भी नहीं आता, इनसे आप और तवक्को क्या रख सकते हैं? यार वो इनको नमाज नमाज पढ़ने नहीं पढ़नी लगते नहीं हैं आती, तो इधर उधर तो ऐसे फिर लोग हैं यार। फिर वो रिस्पेक्ट या इस नज़र से क्या देखेंगे? अगर जिस बंदे की नज़र ही सिर्फ पैसा है, एक इकदार ही उनका पैसा पैसा हड़पना है, तो फिर वो एक इन चीज़ों को इग्नोर ही मार देते हैं कि जो कंट्री सोचती है कोई नहीं सोचती। लेकिन लोगों की बात करें, लोग बेचारे क्या करेंगे? अब लोगों में तो इतनी पावर ही नहीं है, लोग अपना पेट पालेंगे या ऐसे कुछ चीज़ों के पीछे लगेंगे। अब पीछे भी मिसाल के तौर पर लगते हैं तो भाई वो बंदा नहीं रहेगा। हर बंदे को अपनी जान प्यारी है और एक मोहब्बत और दिल में होती है हर एक बंदे के, सबके अंदर ईमान होता है। लेकिन कुछ होते हैं ये लीडर हमारे ठीक नहीं है, हम मानते हैं, लेकिन ऐसी चीज़ नहीं है कि लोग ही सब ऐसे हैं। नहीं, कंडेम करना जो है ना वो तो ज़ाहिर बात है, वो हर जो भी कोई मुसलमान है ना, जिन दुनिया में कहीं भी आप देख लें वो करेगा। वो चाहे किसी भी रिलीजन को देख लें, अगर किसी भी रिलीजन के ऊपर इस तरह की कोई हरकत होगी तो हर रिलीजन जो है ना इस तरह रिस्पॉन्ड करेगा। लेकिन ये कि बाकी जो आगे के मामलात हैं हुकूमती लेवल के, उसके ऊपर आके जो है ना वो थोड़ा वाकई अफसोस होता है कि आप इस साथ किसी साथ नफरत ना करें कि कल को जो है ना उसके आप सामने खड़े भी ना हो सके। तो जो फ्रांस वाला मुद्दा था वो एक जिस तरह बाकी मुस्लिम कंट्री ने एक कंडम किया, ठीक है, एक इंसानी गलती थी, उसको मुल्की लेवल के ऊपर लेके आना जो है ना ये एक अच्छा कदम नहीं था। ठीक है, हम कर सकते हैं जिस तरह बाकी कंट्रीज कर रहे थे वो करते, ठीक है, लेकिन ये है कि बिल्कुल जो है ना अपना मुल्क बंद कर देना, जलाना, घराव करना, ये एक गलत चीज थी। अब मेरी बात सुनो ना भाई, मेरे इधर बने हुए गिरोह, अब वो मौलवियों का गिरोह है जिन्होंने एक दंगा भी किया था, फसाद भी किए थे, फ्रांस को निकालो। अब उनकी कंट्री में ये मुल्लों का एक एम्बेसडर है या जो भी है, मौलाना वो क्या उसका नाम है, डीजल का। तो यही यार ये बहुत बंदे खराब है। मेजर साहब भी इनको जानते तो काफी हैं, लेकिन हमें इनके अंदर अंदर एक जो अंदरूनी एक इनकी राख जल रही है ना, उसका भी पता है कि ये क्या सोचते हैं। एक मुद्दा उठाने के लिए ये मौलवी सारे इकट्ठे हो जाते हैं, चलो भी आओ, चलो, सब ड्रामा और जमा पूंजी इकट्ठा करने के लिए करते हैं। और इनको कोई मुल्क से प्यार नहीं, सब मुल्क के गरदार भी हैं और गरदारी साबित भी करते हैं जहाँ पर करनी होती है। बिल्कुल, यहाँ पर यही पॉइंट है। लेकिन जो कश्मीर का मुद्दा है ना, वो अब यहाँ से इन्होंने कभी कभी ये शुरली छोड़ देते हैं, तो इसीलिए ना इनको ये अगर ना ऐसा करें तो नहीं, कुछ दिन आपको और लेने पड़ेंगे। ये कश्मीर का जो कार्ड खेलते हैं ना, वो लोगों के सामने कुछ तो आ गया है, लेकिन जब सारा सामने आ जाएगा तब आप ये खामोशी इख्तियार होगी, सब अपना अपना मामला एक रफा दफा कर देंगे और कुछ नहीं होगा। और बाकी जो मेजर साहब ने लिखा हुआ है कि फेसिंग हंगर, वो तो भाई अब ये 2-3 दिन पहले किया है वीडियो, तो उस टाइम तो थोड़ी कम होगी, लेकिन आज से जो आगे का काम है ना वो थोड़ा सा उससे कोई 10-20 गुना बढ़ गया, क्योंकि डॉलर 250 रुपए पर चला गया। वो नहीं, ओपन तो 65-70 पे भाई वो ओपन में है, ओपन में तो यहाँ में 70 पे पहुंच गया है, इंटर में भी। लेकिन क्यों, मैंने गूगल पर चेक किया था 250 पर था। आपका गूगल भी गलत है यहाँ पर वो भाई उसने गलत न्यूज़ चल रही थी शाम को, यार उस बेचारे को समझ नहीं आती, उस बेचारे को समझ नहीं आती कि मैंने ऊपर लेकर जाना है, कि ये घबराया हुआ इन्होंने तो भाई बहुत ज्यादा उसको भी। लेकिन क्या करें भाई, ये अब चलते ही रहना, जो हालात चल रहे हैं ना, तो नाजुक की सूरत हाल नजर आ रही। तो चलो खैर, ये रोना धोना चलते ही रहना है। तो करते हैं वीडियो एंड, तब तक के लिए भाई गुड बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।